मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों के बारे में सामान्य जानकारी मैं आपको पिछले वीडियो में भी दे चुका हूँ। भाग 2 है, डॉक्टर शंकर चौधरी प्रधानाचार्य, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। करें शुरुआत, चलिएगा। हाँ, फर्स्ट पार्ट में हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची बच गए थे तो उनकी चर्चा हम लोग यहाँ करते हैं। नारी, नारी का पर्यायवाची होगा गृहिणी। गृहिणी पर्यायवाची क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि घर का कामकाज संपादित करने वाली कौन थी? नारी। नारी का पर्यायवाची महिला, क्योंकि महीने यानी भीतर रहने का काम कौन करती थी? नारी। इसलिए नारी का पर्यायवाची क्या बन गया? महिला। स्त्री, काम वासना को बढ़ाने वाली सिर्फ और सिर्फ होती है नारी। रमणी, जो रमण करती है, भ्रमण करती है। वनिता, प्रमदा, औरत, दामिनी और नार, ये सब चीज़ें नारी के पर्यायवाची माने जाते हैं। समय और परिस्थितियों के अनुसार पर्यायवाची शब्द बनते रहते हैं, निर्मित होते रहते हैं और बदलते रहते हैं। पति, इसका पर्यायवाची हो जाएगा स्वामी, भर्ता, नाथ, वल्लभ, आर्यपुत्र। पत्नी है, अर्धांगिनी भी कह सकते हैं, क्योंकि बराबर ये पुरुष का साथ देती है। अर्ध अंग माना जाता है पुरुष का स्त्री को। धर्म पत्नी, दारा, भार्या, वामा और भामा, ये सब पत्नी के पर्यायवाची और पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो अर्थ के स्तर पर समान होते हैं। इन सब का अर्थ समान ही निकलता है। पक्षी के क्या क्या होंगे? अंडज, खग, द्विज, पखेरु, विहग और विहंगम। इनका 2 बार जन्म होता है पक्षी का, एक बार तो अंडे में, एक बार अंडे के बाद में। इसलिए पक्षी को भी क्या कहा जाता है? द्विज। पत्थर, अस्म, उपल, प्रस्तर और पाषाण, ये सब पत्थर के पर्यायवाची माने जाते हैं। पर्वत का क्या होगा? अद्रि, अचल, भूधर, महीधर और पहाड़। पवन के पर्यायवाची क्या होगा? अनिल, वात, वायु, हवा और समीर, ये सारे के सारे पवन के पर्यायवाची माने जाते हैं। ऐसे हम बात करते हैं पुत्र के क्या क्या पर्यायवाची होंगे? आत्मज, जय का मतलब होता है जन्म लेना, और जो खुद से जन्म लेता है वो पुत्र होता है। और पुत्री का हो जाएगा आत्मजा। जा यानी पुत्री हो जाएगी, जय यानी पुत्र का होगा। तनये, तनुज, तनु का मतलब होता है शरीर से, जय यानी जन्म लेने वाला पुत्र, और तनुजा, इसको हम लिख सकते हैं तनुजा। तनु यानी शरीर से, जा यानी जन्म लेने वाली पुत्री होती है। बेटा, सुत, और इसको हम कहते हैं सुता। देख लीजिएगा, तो तनिया भी कह सकते हैं पुत्री को, तने पुत्र का होता है, तनिया पुत्री का होता है। बेटा पुत्र का होगा, बेटी पुत्री का होगा। सुत और सुता, आत्मज और आत्मजा। और देखिएगा यहाँ दुहित भी हो सकता है, इसका पर्यायवाची हो सकता है दुहित, और जैसे ये पुत्री का होगा तो दुहिता बन जाएगा। ऐसे पृथ्वी का पर्यायवाची क्या क्या होगा? जगती, धरा, भू, धरणी, वसुंधरा, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची माने जाते हैं। पार्वती, शिवा, गौरी, उमा, भवानी। अपर्णा नाम क्यों पड़ा आपको पता होना चाहिए। अपर्णा पार्वती जी के पूर्व जन्म का नाम था, और पार्वती जी का जन्म, पहले के जो जन्म था उसमें अपर्णा के रूप में हुआ था। बाद में ये क्या बन गई है? पार्वती बन गई है। इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी एक आध्यात्मिक और धार्मिक कथा है, जिसका जिक्र यहाँ किया जाना प्रासंगिक नहीं होगा। लेकिन इतना तय था कि वो पेड़ के टहनियाँ उनके तिनके को खाते खाते बहुत कमज़ोर हो गई थी। अंबिका भी पार्वती का ही नाम है। पेड़, तरु, वृक्ष, पादप, विटप और रुक्ष, ये सब पेड़ के पर्यायवाची हैं। फूल के क्या क्या होंगे? प्रसून, पुष्प, कुसुम और सुमन। बाण के क्या क्या होंगे? तीर, सर, सायक, नारच, विशिख, ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? बाण के।
बिजली के पर्यायवाची में चपला, चंचला, विद्युत, दामिनी और सौदामिनी, ये सब बिजली के पर्यायवाची। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि मान लीजिए तद्भव यानी हिंदी का रूप बिजली है, तो अगर इसका संस्कृत रूप बनाना है तो विद्युत बन जाएगा। दो पर्यायवाची आपसे लिखने के लिए कहा जाता है, तो एक बिजली हो गया, तो उसका एक संस्कृत रूप विद्युत लिख लीजिएगा। ब्रह्मा का क्या बनेगा? अज, चतुरानन, चतुर्मुख, कर्ता और विधाता, ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची है। भाई का पर्यायवाची होगा भ्राता और सहोदर। भ्राता या सहोदर भाई के पर्यायवाची माने जाते हैं। ऐसे ही भौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ भी चुका और आने की संभावना फिर से बन रही है। भौरा को कहा जाता अली, ब्रह्मर, ब्रंग, मधुप और मधुकर, ये सब भौरा या भमर या भ्रमर के पर्यायवाची माने जाते हैं। मदिरा के पर्यायवाची होंगे शराब, शूरा, मधु और मध्य। मति, मति का मतलब होता बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा, धी और मनीषा। मनीषा भी मति यानी बुद्धि के ही पर्यायवाची माने जाते हैं, तो आप मति को मनीषा भी कह सकते हैं। मनुष्य का क्या क्या होगा? मानव, मनुज और आदमी। मछली का क्या होगा? जल, जीवन, झक, मीन, मकर, मत्स्य, ये सब मछली के पर्यायवाची होंगे। मयूर का क्या होगा? मोर, केकी, सिखी, सारंग, कालपी। प्रश्न उठता है इनको कैसे याद करें? बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब ही याद हो पाएंगे, अन्यथा ये याद नहीं हो पाएंगे। महादेव का क्या क्या बनेगा? शिव, शंभु, त्रिनेत्र, महेश्वर, भूतनाथ, शंकर, ये सब महादेव की क्या पर्यायवाची हैं। माता का क्या बनेगा? माँ, जननी, अम्बा। मित्र का बन जाएगा शका, सुहृद, मीत, दोस्त और यार, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? मित्र के। तो मित्र का अगर हिंदी रूप बात करें तो मीत हो जाएगा। तो दो पर्यायवाची की बात करते तो मैं कह रहा हूं कि एक यदि हिंदी का तो संस्कृत का कर दीजिएगा, यदि संस्कृत का पूछ रखा तो फिर हिंदी का उसका पर्यायवाची आप बता सकते हैं। मेघ का मतलब होता बादल, और बादल के क्या क्या पर्यायवाची होंगे? अम्बुद, जलद, जलधर, वारिद और नीरद। मैंने आपको बताया था कि जहां भी द आएगा या धर शब्द आएगा वो बादल के पर्यायवाची होते हैं अमूमन, अधिकांशतः। जहां भी जय शब्द आता है वो कमल के पर्यायवाची होते हैं, और जहां भी धी शब्द आता है वो किसके? समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। अम्बुद, जलद, जलधर और वारिद, नीरद मुख के पर्यायवाची हो जाएंगे मुह, आनन, वदन। यम का पर्यायवाची क्या होगा? नरांतन, नरकेश, धर्मराज, काल। यमुना का क्या क्या पर्यायवाची होगा? कालिंदी, कर्षण प्रिया, रविजा। राजा का पर्यायवाची में हो जाएगा भूप। अरे भाई, राजा को भी तो हम भूप कहते हैं, भूपति भी राजा को कहते हैं। मही यानी धरती का पति भी राजा को कहेंगे, नृप भी राजा को कहेंगे, और नरपति, नरपति भी किसको कहा जाता है? राजा को ही कहा जाता है। रात का क्या होगा? रात्रि। देखिएगा, रात का पर्यायवाची रात्रि, निशा, रजनी, रेन, विभावरी। और रक्त का पर्यायवाची हो जाएगा लहू, खून और शोणित। ये सब किसके पर्यायवाची है? रक्त के। राक्षस का बन जाएगा निशाचर, दानव और दैत्य। दैत्य शब्द बना दीति में ये प्रत्यय लगने से दैत्य बन जाता है। जी हाँ। राम का पर्यायवाची क्या बनेगा? राघव, रघुनाथ, सीतापति, कौशलेश और दशरथ नंदन। ये सब दशरथ नंदन यानी दशरथ के पुत्र किसको कहा जाता है? राम जी के लिए रूढ़ हुआ है। लक्ष्मी के क्या क्या पर्यायवाची होंगे? इंदिरा भी लक्ष्मी को कह सकते हैं, पद्मा, पद्मा भी लक्ष्मी को कह सकते हैं, कमला भी कह सकते हैं, हरिप्रिया भी कह सकते हैं, चंचला भी कह सकते हैं। बसंत के पर्यायवाची में क्या होगा? मधु ऋतु, ऋतुराज, कुसुमाकर और माधव। ये सब वसंत को हम लोग कह सकते हैं। विष्णु का पर्यायवाची होगा अनंत, अच्युत, चक्रधर, कमलापति, लक्ष्मीपति, नारायण, हरि, पीताम्बरधर, वनमाली। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? विष्णु के।
विष्णु के पर्यायवाचियों में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा पीतांबरधर, पीले वस्त्रों को धारण करने वाले। वायु के पर्यायवाची में हो जाएगा पवन, समीर, हवा, वात। विष का क्या होगा? गरल, जहर, हलाहल, सुधा, रिपु, माहुर। ये सब विष यानी जहर के पर्यायवाची माने जाते हैं। विषाद का क्या होगा? दुख, पीड़ा, कष्ट और बेचैनी। ये सब विषाद के पर्यायवाची है। वानर के पर्यायवाचियों में हो जाएगा बंदर, कपि, मरकट, शाखा मर्ग। जी हाँ, वानर शाखा मर्ग, शाखा पर विचरण करने वाला जो मर्ग होता है वो क्या होगा बताइए? शाखा मर्ग वानर को कहा जाता है। और हरि भी किसको कहा जाता है? वानर को ही कहा जाता है। समुद्र के पर्यायवाचियों में अर्णव, जलधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर, जलनिधि और उदधि। ये सब समुद्र के पर्यायवाची माने जाते हैं, सागर के पर्यायवाची है। समूह का क्या बनेगा? वृंद। अपन कहते हैं ना पक्षियों का वृंद, वृंद का मतलब होता है समूह है। युत, इसको भी समूह कहा जाता है। झुंड को भी समूह कहा जाता है। पुंज को भी समूह कहा जाता है। सवेरे का क्या बनेगा? सुबह, प्रातः, भोर, सूर्योदय, उषा। ये सब किसको कहा जाता है? सवेरा। स्वर्ग, स्वर्ग को क्या क्या पर्यायवाची होंगे? बैकुंड, हम बोलते हैं ना बैकुंड धाम। सुरलोक, सुर का मतलब होता है देवता जहां निवास करते हैं। त्रिदीव, अमरलोक, देवलोक। सरस्वती का पर्यायवाची होगा वाणधि, गिरा, शारदा, भारती, ब्राह्मी, हंस वाहिनी। ये सब सरस्वती के पर्यायवाची माने जाते हैं। सर्प का क्या होगा? सांप, अहि, भुजंग, विषधर। जी हाँ, सांप भी हो जाएगा, अहि भी हो जाएगा, भुजंग भी हो जाएगा, विषधर भी हो जाएगा। सिंह का पर्यायवाची क्या होगा? केसरी, केहरी, मर्गेंद्र, वनराज, मृगराज। ये सारे के सारे सिंह के पर्यायवाची माने जाते हैं। ऐसे सुगंध के क्या क्या पर्यायवाची होंगे? तो सुगंध के पर्यायवाचियों में सुरभि, सौरभ, खुशबू। ये उर्दू का शब्द है, कुश प्लस भू से बना खुशबू। महक। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? अर्क, दिनकर, दिन को करने वाला सूर्य। दिन प्लस ईस से बनता दिनेश, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, प्रभाकर। ये सब किसके पर्यायवाची बता रहे हम लोग? प्रभाकर। ये सब सूर्य के पर्यायवाची है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। सूर्य हिंदी संस्कृत का, तो इसका एक बन जाएगा सूरज। तो हाथी के क्या क्या होंगे? गज, कुंजर, हस्ती, मतंग, सिंदूर, दंती, करी। शेर का पर्यायवाची में वाइस। ये शेर का मतलब अपन बात कर रहे हैं किसकी? खीर। जी हाँ, शेर का मतलब खीर का। वाइस, दुग्ध, दूध, पय, पयस और खीर। इसको आप लोग लिख सकते हैं, वैसे शेर भी लिख सकते हैं। तो इसके क्या क्या पर्यायवाची हो जाएंगे? खीर भी हो जाएगा, उधर भी लिख दिया मैंने। वाइस, दुग्ध, दूध, पय, पयस, ये तमाम इसके क्या माने जाएंगे? पर्यायवाची। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये थे साथियों आपके महत्वपूर्ण पर्यायवाची। और पर्यायवाची का पहला पार्ट आप पढ़ चुके थे, ये था आपका सेकंड पार्ट। आज तक प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी पूछे गए सारे के सारे मैंने एक एक करके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पर्यायवाची आपको बतला दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।